तो चाहे रील्स हो, शॉर्ट्स हो या टिकटॉक, इन सबसे पहले 2012 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था जिसका नाम था वाइन्स, जिसको उसके 6 सेकंड वीडियोस के लिए बहुत जाना जाता था। और जहां तक कि फॉरेन के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे लोगन पॉल या जैक किंग जैसे बड़े क्रिएटर्स ने अपने करियर की शुरुआत इसी प्लेटफॉर्म से की थी। और फॉरेन यूट्यूबर्स को तो छोड़ो, अपने इंडिया के बीबी के वाइन्स यानी भुवन बाम का भी करियर यहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर आखिर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और ऊपर से ट्विटर की फंडिंग के बावजूद भी ये प्लेटफॉर्म आखिर फेल हुआ तो हुआ कैसे? ये चीज अगर टेक्निकली देखी जाए तो एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए एज एन एम्प्लॉय काम करता है। कंटेंट क्रिएटर्स इनको कंटेंट क्रिएट करके देते हैं जो कि ये एज एन इन्वेंट्री यूज करते हैं और इसी इन्वेंट्री का यूज करके ये लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वाइन्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन ये था कि उन्होंने अपने क्रिएटर्स के मोनेटाइजेशन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से जो क्रिएटर्स हैं वो धीरे धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होते गए और अदर प्लेटफॉर्म से ये कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे। और वहीं अब वाइन्स पर जब किसी तरह का कोई कंटेंट ही नहीं है तो व्यूअर्स आखिर आएंगे ही क्यों? और फिर जब व्यूअर्स ही नहीं आएंगे तो एडवर्टाइजर्स भी यहाँ नहीं आएंगे और बस इसी तरह स्लोली वाइन्स जो है धीरे धीरे शट डाउन होने लगा। तो इसीलिए अगर तुम भी अपना कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे एम्प्लॉयज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर थे कंटेंट क्रिएटर्स जिसको वाइन्स ने प्रायोरिटी नहीं दी और वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से जो वाइन्स है वो शट डाउन हो गया। तो इसीलिए अगर तुम भी अपना कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारे एम्प्लॉयज, उसके बाद फिर कस्टमर्स, उसके बाद सप्लायर्स एंड देन एट लास्ट इन्वेस्टर्स।